वो पति चेंज कर सकती है, हाँ। लेकिन बच्चे के बाप में हमेशा आलोक मौर्य हीरो का। तो इस तरह का चर्चा कैसे वो सहन करते होंगे? भले ही अभी हम कहीं ना कहीं और भी पति जो अपनी पत्नी को, आज जिस टाइम में वो एसडीएम बनी होंगी और पति का नाम का जिक्र करेंगी, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि पहले के गाना भी हुआ करता था, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, वो अलग मोबाइल पर लगे रहेंगे, ये अलग मोबाइल पर लगे रहेंगे, उनका अपना फ्रेंड सर्किल है, इनका अपना फ्रेंड सर्किल है। पूरे प्रकरण में यदि दोषी की बात आपने कहा तो इन शॉर्ट में कह दूं कि सबसे बड़ा दोषी वो व्यक्ति दो परिवार को भी ध्वंस किया। एक तो एसडीएम साहिबा का परिवार भी ध्वंस। कोई नहीं जानता था कि आलोक मौर्य के साथ इस तरह की घटनाएं होंगी। आज उसको सर्वयाम करना पड़ा। बहुत लोग घुटन में जीते हैं अपने परिवार के अंदर। सहन शक्ति दोनों को डेवलप करना होगा, पति को भी और पत्नी को भी। इस घटना का समाज पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आज भी हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं के प्रति वही सम्मान है। माँ, बहन और बेटी। पति पत्नी की झगड़ा थी, लेकिन पति पत्नी की झगड़ा जो चौखट तक ही रहनी चाहिए थे। आखिर समाज, ये जो सारी जिम्मेदारी है उनकी पत्नी की थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी और पीसीएस कंप्लीट की जब वो, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बेवफा पत्नी निकली है सफाई कर्मचारी की, आप किस नज़र से देख रहे हैं? आज हमारे समाज में कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज एसडीएम का पूरा परिवार बिखर गया। ये जो घटना है, व्यक्तिगत मैं इस घटना का जिक्र जो है इस रूप में नहीं कर रहा हूँ। पति पत्नी की झगड़ा थी, लेकिन पति पत्नी की झगड़ा जो चौखट तक ही रहनी चाहिए थे। आखिर समाज के इस सोशल और डिजिटलाइजेशन के दौर में आम जनता तक कैसे पहुंची, इसके लिए जिम्मेदार कौन, और इसके संवेदनशीलता को क्यों नहीं समझा गया? तो ये जो सारी जिम्मेदारी है उनकी पत्नी की थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी और पीसीएस कंप्लीट की जब वो, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आपके पास इतनी सूझबूझ और समझदारी होती है कि कौन से बात से मामला भड़क सकता है, इसकी ही परख होती है इंटरव्यू के दौरान। तो खैर, ये तो एक अलग पक्ष है। दूसरा, अब आइए इस घटना का समाज पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आज भी हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं के प्रति वही सम्मान है। माँ, बहन और बेटी का जो सम्मान हमारे भारतीय संस्कृति में है वो देवी के तौर पर है, और उनके सम्मान में कहीं कोई कमी ना आ जाए, इसीलिए ये बोलने पर आपके सामने मैं हूँ। देखिए, सवाल ये है कि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को जब पढ़ाता है तो सामाजिक तौर पर उसको रोकने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। कोई भी उसके यार दोस्त सब कहते ज़्यादा पत्नी को पढ़ाओगे तो कहीं किसी के साथ भाग न जाए, ये संदेह व्यक्त कर देते हैं। लेकिन सारे लोगों को दरकिनार करके शिद्दत के साथ और पत्नी को पढ़ाया, और वहाँ यदि विश्वासघात मिलता है तो एक्सट्रीम लेवल का फ्रस्ट्रेशन होता है। और फ्रस्ट्रेशन ही नहीं, ये कहीं ना कहीं और भी पति जो अपनी पत्नी को, आज जिस टाइम में वो एसडीएम बनी होंगी और पति का नाम का जिक्र करेंगी, तो और भी पति अपने पत्नी को बहुत समर्पण भावना से पढ़ाएंगे। लेकिन इस तरह का बात कि जब आप ऊंचे ओहदे पर चले जाएंगे और तब यदि पति को आप छोड़ देंगे, तो ये लोगों को, आत्मा को झकझोर देगा, और बहुत सारे महिलाएं जो उच्च शिक्षा पा सकती थी उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो इस सब सारे दृष्टिकोण से ये जो घटना है, इसका समाज पे जो कुप्रभाव पड़ रहा है, उसका ध्यान रखना चाहिए था एसडीएम साहिबा को। अभी जो कोर्ट में जो आप आएंगे तो कोर्ट में आप देखेंगे जो फैमिली कोर्ट जो है उसमें अन्य को मेला जैसा भीड़ होता है, और कोर्ट में आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगा। लेकिन फैमिली कोर्ट में हर जिला में चले जाइए भरा हुआ केस है। एक पर एक आपको ऐसी कहानियाँ मिलेगी सुनने को जो आपको यकीन नहीं होगा। ये जो आपने घटना देखा एसडीएम साहिबा का, वो चर्चा में आ गया, वो अलग मामला है, लेकिन इससे भी अनेकों यूनिक कहानियाँ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो समाज में कहीं ना कहीं जो ये महिलाओं का जो समर्पण था पहले अपने पति के प्रति, उसमें जो है सो कुछ महिलाएं जो उदंड प्रवृत्ति की होती हैं वो इस तरह का चीज़ को करें, लेकिन 99% महिलाएं अभी भी परिवार को संभालना जानती हैं, संभालने की हुनर उनमें होती है, और बहुत ही सलीके से परिवार को चलाती हैं। तो आप ये एक आदमी के एक्टिविटी से पूरे समाज को यदि महिलाएं जो हैं उनको इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो गलत, और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी उन महिलाओं का है। खास करके कुछ महिला संगठन हैं, उनकी जिम्मेदारी ऐसे परिस्थिति में कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सही को सही और गलत को गलत। कुछ महिलाएं यदि गलत कर रही हैं तो महिला संगठन को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, काउंसलर की भूमिका में होनी चाहिए। क्योंकि आप
में इतनी सूझबूझ और समझदारी और सजगता है कि आप समाज को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। और पुरुष में भी इस तरह का बोले कि महिला संगठन, तो महिलाओं के लिए यदि इस तरह का हुआ तो महिलाएं के साथ यदि होने लगे तो महिला संगठन बहुत हाय तौबा मचाने लगेंगे। पुरुषों का इस तरह का कोई संगठन है नहीं। हालांकि बहुत पहले एक संगठन का हुआ था कि ऑल इंडिया पत्नी पीड़ित संघ का स्थापना हुआ था। जब लोग पेपर में पढ़े तो बड़ी हंसी मजाक हुई थी, लेकिन आज उस संगठन के मेंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। तो आप भले ही आलोचना कर दीजिए, मुस्कुराइए, उपहास उड़ाइए, लेकिन किसके साथ इस तरह की घटनाएं, कल तक कोई नहीं जानता था कि आलोक मौर्य के साथ इस तरह की घटनाएं होंगी। आज उसको सर्वयाम करना पड़ा। बहुत लोग घुटन में जीते हैं अपने परिवार के अंदर, बात को बर्दाश्त करके छोड़ते हैं। इसीलिए सहन शक्ति दोनों को डेवलप करना होगा, पति को भी और पत्नी को भी, तभी समाज बचेगा। इस पूरे प्रकरण में यदि दोषी की बात आपने कहा तो इन शॉर्ट में कह दूं कि सबसे बड़ा दोषी वो जो थर्ड व्यक्ति का जो नाम एंट्री में हो रहा है इसमें, वो व्यक्ति 2 परिवार को भी ध्वंस किया। एक तो एसडीएम साहिबा का परिवार भी ध्वंस हुआ ही साथ अपनी पत्नी के साथ भी वो, और उनका जो अपना परिवार होगा उनको भी बर्बाद किया होगा। तो ऐसे टेंडेंसी के क्षणिक सुख विष के समान होता है। तो पल भर के आनंद के लिए यदि आप 2 परिवारों को भी ध्वंस की ओर लेके जा रहे हैं तो इसकी दुष्परिणाम आपको भी भोगना पड़ेगा। समाज को प्रभाव तो जा ही रहा है। इसीलिए ऐसे चीज़ों से बचने का ही उपाय किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्या एसडीएम साहिबा आलोक मौर्य है, वो अपना पति का नाम अब हटा लेगी, वो अपना जो बच्चा है उसका नाम आलोक मौर्य ही रहेगा कि दूसरा हो जाएगा? देखिए, आपको बता रहे हैं, वो पति चेंज कर सकती है, लेकिन बच्चे के बाप में हमेशा आलोक मौर्य ही होगा। तो जो पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है उसका सबसे ज़्यादा यदि कुप्रभाव किसी पर पड़ता है तो वो बच्चा होता है। उसको वो इस तरह का चर्चा कैसे वो सहन करते होंगे। भले ही अभी हम और आप बहुत सहजता से कैमरा के सामने बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के पीड़ा के बारे में समझिए। जब उसके माँ बाप का परिचय इस रूप में दिया जाएगा तो उस बच्चे की मन स्थिति पर क्या गुजरेगी। इसीलिए माँ बाप को सोचना चाहिए, अपने आनंद और सुख के लिए आप बच्चे को डिमोरलाइज मत कीजिए। बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे की पीड़ा को समझिए कि पूरा जीवन अब वो डिमोरलाइज फील करेगा समाज के अंदर। तो ये सब चीज़ें तो फैक्टर है। तो इसलिए कम से कम बच्चे के नाम पर इन लोगों को अपनी सूझबूझ और समझदारी दिखाते हुए ये जो पारिवारिक बातें हैं बंद दरवाजे के अंदर ही रहे तो ज़्यादा ठीक है। ये बातें यदि सार्वजनिक हो रही हैं तो ये समाज के लिए भी अच्छी बात नहीं और उनके लिए भी अच्छी बात